नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मंगलवार को अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय स्थित हवाई पट्टी सुबह 10:30 बजे 12 अरब की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी अधिकार पत्र सौंपेंगे। साथ ही एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अब जनपद अम्बेडकर नगर में भी महानगरों जैसी व्यवस्था मिलेगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी प्रातः 10 बजे जनपद अम्बेडकर नगर में आ रहे हैं। माननीय जी यहाँ पे आने पर 12 अरब 12 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और निश्चित रूप से उनके आने के पश्चात जनपद की जो विकास की एक यात्रा है उसमें और भी तेज़ी आएगी, उसमें एक नई गति देखने को मिलेगी। और इसी को लेकर जहाँ पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, विकास के अधिकारीगण सभी लोग बहुत ही उत्सुक हैं, वहीं जो हमारे आवाम हैं, आम नागरिक हैं, उनके भीतर भी बहुत गहरी एक कह सकते गहरा उत्साह है, एक अच्छा खुशी का माहौल है। और निश्चित रूप से जब माननीय जी के आने के बाद निश्चित रूप जब यहाँ से वो जाएंगे, जनपद अम्बेडकर नगर की झोली में विकास से संबंधित कुछ नई सौगात भी देकर जाएंगे। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो लगातार पूरे देश में प्रदेश के हित में विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, उनके बारे में भी वो जनसाधारण के माध्यम से सबको अवगत कराएंगे। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा सभी लोग अपनी यहाँ पर आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुने। और निश्चित रूप से उस उद्बोधन को सुनने के बाद उनके भीतर भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और हम सभी लोग मिलकर, जो यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का जो आवाम है, मिलकर एक नए अम्बेडकर नगर के निर्माण के लिए जिस प्रकार से माननीय जी के कह सकते हैं कि निर्देशन में जितने भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं और उनको जो उनकी एक स्वरूप पूरा बदल चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके आने के पश्चात भी जो हमारा अम्बेडकर नगर है एक महानगर की श्रेणी में खड़े होने के लायक हो जाएगा। और जो वहाँ की सुविधाएँ हैं जो कि नगर निगम में या महानगर में प्राप्त होती हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ के नगर के निवासियों को भी प्राप्त होंगी। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज अतरौलिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 वर्षीय बालिक की हत्या करने वाले पिता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना है 16 जून की, जहां अभियुक्त संजय रस्तोगी उर्फ सन्नी पुत्र महेंद्र रस्तोगी निवासी मड़ोही थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने अपने ससुराल ग्राम भदेवा में पत्नी से रुपए की मांग किया और पैसा न पाने पर अपने पुत्र कार्तिक उम्र, जिसकी 6 वर्ष लगभग उम्र है, उसको तालाब में ले गया और तालाब में डुबोकर मार डाला और घर पर लाकर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 19 जून को समस्त जनपद में जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपने 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत करना है। इसके तहत आज 19 जून को जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। इनकी मांगे हैं कि पंचायती राज विभाग के अधीन सफाई कर्मचारियों को विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए, पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाए, पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारियों को 1800 ग्रेड पे के स्थान पर 1900 ग्रेड पे किया जाए। महाजून 2023 में ग्राम पंचायत अधिकारी की होने वाली चयन प्रक्रिया में 20% पदोन्नति हित पद सुरक्षित कर चयन की प्रक्रिया में किया जाए। विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का पदनाम पंचायत चौक से किया जाए, प्रधान के नियंत्रण से मुक्त किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। आज आप लोगों ने रोड मार्च किया और किन मांगों को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में 19 जून को समस्त जनपदों में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी मांग पत्र प्रेषित करने का आदेश हुआ है। उक्त निर्देश के तहत आज दिनांक 19 जून को जनपद आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष सीपी यादव, ओंकार जिला महामंत्री, महिला संघ के अध्यक्ष सीमा मौर्य, कुसुम मौर्य
और जनपद के समस्त सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष अपने साथियों के साथ उपस्थित होकर माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मेरी मुख्य मांगे है, सफाई कर्मचारियों को सेवा नियमावली बनाई जाए, प्रधान से कार्य मुक्त किया जाए, सफाई कर्मचारियों को 20% ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर प्रोन्नत किया जाए। इसी मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। अगर मेरी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो 5 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश का सफाई कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेगा। पुरानी पेंशन भी आप? हाँ, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। मुख्य मुद्दा क्या कोई सरकार आगामी चुनाव है उस समय कोई सरकार अपने मैनिफेस्टो में जारी करके आप उसके साथ होंगे? अगर जो मेरी बात करेगी, अगर जो मेरी पुरानी पेंशन की बात करेगी, कर्मचारी उसके साथ है। जो कर्मचारी के हित की बात करेगी, कर्मचारी उसके साथ है। हमारी आज की मुख्य मांगे हैं, जो हमारी मुख्य मांगे है कि हमारी सेवा नियमावली बनाई जाए और सफाई कर्मचारियों को जो जून में भर्ती होने वाली है ग्राम पंचायत अधिकारी का, उस पर 20% प्रोन्नत किया जाए। अगर इस मांगों पर विचार नहीं हुआ 4 जुलाई तक, तो 5 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश का सफाई कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेगा। आप जिस मांग की बात कर रहे हैं वो 2018 की वैकेंसी है, तो सरकार क्या उसमें संशोधन करके अब सरकार का कार्य उसका संशोधन करे। सरकार का काम है कि जिस तरह ग्राम पंचायत अधिकारी पर एडीओ पंचायत का प्रमोशन होता है, उसी पंचायती राज विभाग के हम भी सफाई कर्मचारी हैं, हमका भी प्रमोशन दिया जाए। सर, आज इतनी बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया, क्या है प्रमाण? देखिए, इनकी कुछ मांगे प्रमोशन की और पुरानी पेंशन के संबंध में है। इनके ज्ञापन को जहाँ जहाँ के लिए दिया गया प्रधानमंत्री का प्रेषित कर दिया गया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग के निर्देश पर फूलपुर पुलिस ने एक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना है फूलपुर की, जहां एक वादनी द्वारा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ में शिकायत किया गया था कि विपक्षी आजमगढ़ जनपद में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फूलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना है 3 जून की, जहां वादनी थाना फूलपुर द्वारा आकर शिकायत किया गया था कि विपक्षी अरविंद बिंद पुत्र फिरतू बिंद साकिंग सरिया खुद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादनी की लड़की को बेला फुसला कर कहीं ले गया है। बकाले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के विकास खंड अथरौड़िया के सभागार में नाबार्ड व नेशनल एग्रो फाउंडेशन की तरफ से आयोजित निःशुल्क श्री अन्न बीज मिनी किट तथा FPO प्रमाण पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री के किसान हितैषी नीतियों के कारण ही कोरोना काल में हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएं, जिसका श्रेय हमारे इन किसानों को जाता है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड व नेशनल एग्रो फाउंडेशन के माध्यम से उनके छोटे किसानों को अत्यधिक लाभ पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है। सम्मान समारोह में आधा दर्जन किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा श्री अन्न बीज का मिनी किट देकर सम्मानित किया तथा लगभग आधा दर्जन नेशनल एग्रो फाउंडेशन के संचालकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सर, भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर के तमाम योजनाएं दी है, तमाम ये कृषि कानून को लेकर के बात हुआ है, जिसमें सर अभी कृषि कानून लागू भी नहीं हो पाया। 2024 में कौन सा मुद्दा लेकर किसानों के लेकर भारतीय जनता पार्टी के मैदान में आएगी? भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही है। 2024 का चुनाव भी विकास और जन कल्याण केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर आज तक लगातार देश का विकास करने का काम हुआ है और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, किसान की माली हालत सुधरे, किसानी समृद्ध किसानी के रूप में तब्दील हो, इसके लिए अनेक योजनाओं का सृजन किया है जिनका फायदा किसानों को मिल रहा है। और 2024 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बचा हुआ काम और पूरा किया जाएगा। सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि हम किसानों की आय दूना करेंगे, दूसरी तरफ अभी बड़े पैमाने में अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में शासन ने 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, जो अभी मात्र 5 लाख ही खरीद पाई है। ऐसे में सर किसान की आय कैसे दूना होगी जब सरकारी मशीनरी खरीदारी में फेल है? देखिए, दरअसल ऐसा नहीं है। कुल मिला के जब बाजार भाव MSP से कम होता है उस समय सरकार की खरीद बढ़ती है, और जब बाजार भाव स्थिर रहते हैं या थोड़े बहुत ऊपर रहते हैं तो सरकार को खरीदने को अनाज नहीं मिलता है। लेकिन भारत सरकार राज्य सरकार के साथ बफर के लिए और किसान की आवश्यकता और उनको उत्पादन का उचित मूल्य मिले
इसके लिए लगातार खरीदने का काम करती है। और अभी मैं समझता हूँ कि कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि वो लेके गया था और नहीं खरीदा गया। लेकिन अगर कांटे लगे हैं उस पर किसान बेचने आ ही नहीं रहा है तो उसके लिए भारत सरकार क्या कर सकती है? सर, अगर किसानों का धान क्रय गेहूँ क्रय केंद्रों पर से वो भंग हो रहा है तो कहीं न कहीं सरकार की नाकामी मानी जाएगी? नहीं, वो भंग नहीं हो रहा है। अगर बाजार भाव अच्छा है तो आदमी सरकार को क्यों देंगे? सरकार को तो तभी देते हैं जब एमएसपी से नीचे भाव है। और अगर एमएसपी से अच्छा भाव किसान को मिल रहा है तो जहाँ अच्छा भाव मिलेगा वहाँ बेचने की स्वतंत्रता है उसको। सर, हमारा आखिरी सवाल, तो सामने 2024 का चुनाव हो और अभी भी आप कृषि मंत्री हैं, किसानों के हित के लिए तमाम योजनाएं शुरू हुआ है। सर, 2024 में किस आधार पर किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? भारतीय जनता आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग के नेतृत्व में जनपद के तमाम थाना क्षेत्रों की पुलिस सक्रिय मोड पे है। पुलिस कतई चोरों को बख्शने के मोड में नहीं है और कार्रवाई उन पर धुआंधार कर रही है। इस तरह इस मामले में इसी के तहत आज पुलिस ने चेन चोरी करने वाले एक अभियुक्ता को चेन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जहानागंज पुलिस को पुलिस अधीक्षक अनुराग के निर्देश पर सफलता हाथ लगी है। घटना के बारे में आपको बता दें कि ग्राम रानीपुर धरवारा थाना जहानागंज आजमगढ़ की एक आवेदिका थी जिन्होंने थाने पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि पूजा पाठ करने हेतु अपने परिजनों के साथ परमज्योति माता मंदिर टाड़ी गई थी। पूजा अर्चना के दौरान ही समय लगभग 10 बजे एक महिला मेरे ऊपर गिर पड़ी। जब उठी तो देखा कि मेरे गले में पहनी हुई जंजीर गायब थी। मैंने शोर मचाया तो महिला भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो गई। आसपास काफी तलाश किए परंतु महिला नहीं दिखाई दी। उसने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसी महिला द्वारा मेरी जंजीर चोरी की गई है। डर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना में अमल में लाई गई और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत अनुराग आर्य पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है और महिलाओं बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार बार नहीं जाना पड़ेगा। अपितु महिला बीट अधिकारी नियमित अंतराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज देवगांव पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। देवगांव पुलिस ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से और रुपये भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना है 18 जून 2023 की, जहां आवेदक ऋतुराजत साहू पुत्र दिनेश कुमार साकिंग कोहली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि 15 जून को लगभग 10:30 बजे रात में अभियुक्तों द्वारा वादे की दुकान से घुसकर काउंटर का दराज तोड़कर दराज में रखे फुटकर रुपया लगभग 1000 चुरा ले गए थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जनपद में थाना सिधारी पुलिस ने मारपीट में मानसिक एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। कार्यवाही जारी है। थाना सिधारी में एक मामला है। 9 नवंबर 2022 को वादी मुकदमा सिद्धकाम यादव पुत्र स्वर्गीय राजबाली यादव साकिंग खेमोपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि प्रति रंजिश को लेकर अभियुक्तगण द्वारा लाठी डंडा से राट से वादी के भाई को मारा पीटा गया, जिससे उसने सर में गंभीर चोट आया और बेहोश हो गया है। बीच बचाव करने पर प्रार्थी को भी जब मारा पीटा गया है और गाली गलौज की धमकी दिया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यानी कि एक बाल अपचारी पुलिस को पुलिस सुरक्षा में कार्रवाई जारी है, पूछताछ जारी है। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत सोनभद्र में डॉक्टर एसवीर सिंह पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधी समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। अब महिलाओं बालिकाओं को अपनी समस्या और शिकायत देकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार बार नहीं आना पड़ेगा। अपितु महिला बीट अधिकारी नियमित अंतराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गाँवों में उपस्थित होकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनके संवाद कर उनकी शिकायतों का गुणदोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा। आज जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियो टीम महिला बीट अधिकारीगण द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं को व बच्चों ने प्रतिभाग किया। आयोजित ग्राम चौपाल में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा संवाद कर महिलाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं की शिकायतों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई।
नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हर घर आंगन योग कार्यक्रम के तहत 21 जून 2023 बुधवार को प्रातः 7 बजे से सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम आजमगढ़ में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बार की थीम मानवता है, अतः आप सभी से आग्रह है कि मानवता की रक्षा हेतु अपने स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए 21 जून 2023 बुधवार को प्रातः 7 बजे से अधिक संख्या में सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर योगाभ्यास कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसे सफल बनावे, ये कहना है डॉक्टर DD सिंह का। आजमगढ़ में बड़ौदा यूपी बैंक कर्मी AIRR, BEA, AIGBB, AIGBOA इत्यादि संगठनों के आह्वान पर हड़ताल रहे। जनपद के सभी शाखाओं में बंदी के कारण लगभग 50 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ। बैंक में कर्मचारी अधिकारियों की भर्ती, प्रवर्तक बैंक की समस्त सुविधाएं, प्रोन्नति नीति में समानता इत्यादि मांगों को लेकर कर्मियों ने शाखाओं को बंद कर सिधारी स्थित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना देते हुए एक बैठक की। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय और संगठन मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बैठक को संबोधित करते हुए बैंक प्रबंधन के तानाशाही रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि अच्छी संख्या में कर्मियों के हो रहे रिटायरमेंट के बावजूद गत 3 वर्ष से कर्मियों की भर्ती नहीं की जा रही है और प्रोन्नति भी आवश्यकता से कम संख्या में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्टेट ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष LK सिंह ने कहा कि प्रबंधन द्वारा पूर्व में दिए गए आश्वासन के बावजूद भर्ती न किए जाने के कारण यूनियनों को 2 दिवसीय हड़ताल के लिए विवश होना पड़ा। मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। संचालन ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष निशांत सिंह ने किया। इस मौके पर एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण कुमार द्वारिका राय, रामेश्वर सिंह, अमीर अहमद, इंद्रसेन सिंह, अनुज श्रीवास्तव, संदीप सिंह, आशीष तिवारी, RD सिंह, सुभाष यादव, आलोक सिंह, दीपक यादव इत्यादि मौजूद रहे। जैसे आपको याद होगा कि स्टेट बैंक की जो MD थी मैडम, उन्होंने रिजर्व बैंक से उंगली उठा दिया, रिजर्व बैंक को उन्होंने चैलेंज कर दिया। ये बेअंदाजी है। और उनका हश्र क्या हुआ? उनका हश्र क्या हुआ? हश्र इनका भी पूरा होगा, ये आप विश्वास रखें। ये लोग जेल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भारत सरकार और नाबार्ड के नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि नियम से ऊपर कोई नहीं होता। हम नियम के तहत इनसे मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर प्रमोशन होना चाहिए, सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दृष्टिगत पुलिस लाइन चुर्क सोनभद्र में योग शिविर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पतंजलि योग पीठ कमेटी द्वारा उपस्थित पुलिसकर्मियों को योग के प्रति जागरूक करते हुए योग का अभ्यास कराया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षक द्वारा मानव जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित समस्त पुलिसकर्मियों को नियमित रूप से योगाभ्यास करने हेतु प्रेरित किया गया। योग शिविर में पुलिसकर्मियों को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रखने के लिए योगाभ्यास कराया गया तथा बताया गया कि योग द्वारा न सिर्फ बीमारियों का उपचार किया जाता है, परंतु इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक कर्मियों को भी दूर किया जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग को जीवन में अपनाना जरूरी है तथा तन और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस मौके पर अधिक क्षेत्राधिकारी लाइन श्री संजीव कटियार प्रतिशत निरीक्षक शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी लाइन श्री संजीव कटियार, प्रतिशत निरीक्षक धैर्येंद्र सिंह, पुलिस लाइन एवं पुलिस कार्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।